नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी की मैथ वाली बुक आई है, इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक इसमें हमने कई टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, आज का हम जो प्रश्न इसमें सॉल्व करेंगे, हमारा प्रश्न रहेगा आज का टाइम एंड डिस्टेंस के प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में। और अगर बात करते हैं इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न शुरू करने से पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क में क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, सभी को यह सूत्र पता होगा, जैसे जो होता है आपका चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यह तो सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, बात करें हम दोस्तों, बस यही आपको याद होना चाहिए, आपके सारे प्रश्न जितने भी हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब बात करते हैं, चाल दिया है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अगर पूछ लिया जाए दूरी क्या होगी, तो अगर इसमें से हम दूरी को निकाल देते हैं, ठीक है, दूरी को अगर हम दूरी को पूछा जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, चाल गुणा समय। जो नीचे वाला रहता है इधर गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय हो जाएगा। ठीक है, अगर वही बात करें, दूरी तो हमने निकाल लिया, समय को अगर हम निकालते हैं, समय को अगर हमको निकालना पड़ेगा, समय को हम कॉमन लेते हैं, तो बचेगा क्या हमारा, यह दोनों संख्या भाग में होती हैं, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। और चाल बराबर आप तो लिखे ही हैं, एक हो गया, दो हो गया और तीन हो गया। बस यही तीन बातें आपको याद रखनी चाहिए। और एक और पूछा जाता है औसत चाल, एक पूछा जाता है आपका औसत चाल। औसत चाल पूछी जाती है दोस्तों, तो औसत चाल बराबर आपका होता है कुल दूरी, क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, बस इतना आपको याद रहना चाहिए, आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि किलोमीटर प्रति घंटे में 35 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा। हाँ, एक बात और आपको याद रखनी चाहिए। देखिए, जिसे किलोमीटर दिया है, किलोमीटर दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड, जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, मीटर में चेंज करने के लिए, तो छोटी संख्या 5/18 से हम इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5/18। अगर मीटर की बात किया जाए तो छोटा मीटर जो होता है छोटा होता है, तो छोटी संख्या को हमेशा ऊपर रखेंगे, 5 को। अगर वही बात किया जाए मीटर से, मीटर से किलोमीटर में अगर चेंज करना पड़े, तो बड़ी संख्या को आप ऊपर रखेंगे, जैसे 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि किलोमीटर प्रति घंटे में से 35 मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा। देखिए, 35 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और जो ऑप्शन में हमको दिया है किलोमीटर में चेंज करना है। अब 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए तो बड़ी संख्या को ऊपर करना, क्योंकि किलोमीटर में जाना है, मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो ऊपर हम बड़ी संख्या को रखेंगे, नीचे क्या है, छोटी संख्या को रखेंगे। ठीक है, बराबर हमारा आ जाएगा किलोमीटर में। चलिए भाग दे देते हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 3500 होता है, 17 अट्ठे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 126 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में दिया गया, आपके ऑप्शन डी में दिया है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। अब देखिए, इतना प्रश्न पढ़ने के बाद आप सीधे ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन जो हमारा दिया गया है, सभी ऑप्शन सेकंड में दिए गए हैं, तो मतलब जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम पहले सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और कितना दूरी है, दूरी हमारी दी गई है 200 मीटर दी गई है, और हमें टाइम पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए चाल हमारी दे दी गई है, दूरी भी हमारा दिया गया है, बाकी समय हमसे पूछा गया है।
ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और समय ही हमसे पूछा गया है। तो देखिए 15 किलोमीटर दिया गया है और समय हमारा जितना भी दिया गया है सब सेकंड में दिया गया है। तो 15 किलोमीटर जो प्रति घंटा है इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो छोटी संख्या में जाना है हमको, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जाना है, तो छोटी संख्या से इसमें गुणा करेंगे, 5/18 कर देंगे। ठीक है, बराबर कितना है, 200 मीटर की दूरी तय करना है कितने सेकंड में, मान लीजिए यक्स है, कितने सेकंड में तय करना है। ठीक है, अब काट दीजिए संख्या जो कट रही है, 5 से काटिए, 3 से काट दीजिए, 3×5 = 15 हो जाएगा, 3×6 = 18 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटिए, 5×4 = 20 हो जाएगा, चाल कितना 40 हो गया, फिर 5 से काट दीजिए, 5×8 = 40 हो जाएगा। अब देखिए 6 यहाँ तो 1 बचा है, बराबर 8 गुणे यक्स बचा है। तो यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ तिरछा गुणा होता है, तो 8×6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 48 सेकेंड लगेगा। ठीक है, कितना, 48 सेकेंड आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है आपके सामने। देखिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 3 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है, तो आप कहेंगे 162 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, 162 किलोमीटर है, और 5 घंटे में कितना समय लगी। देखिए 3 घंटे में 162 किलोमीटर गई, तो 1 घंटे में कितना गई होगी किलो बाइक, तो आप कहेंगे 3×5 = 15, 3×4 = 52। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना गई होगी, तो आप कहेंगे 54 किलोमीटर। इसकी जो चाल हो गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 घंटे में कितना जाएगी, तो 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रही है, तो 5 घंटे में कितना चली जाएगी, तो कहेंगे 5×4 = 20, 5×5 = 25, 2 = 27 हो जाएगा। 270 किलोमीटर वह बाइक चल जाएगी 5 घंटे में, जो कि ऑप्शन आपके डी में दिया गया है, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय को 40% कम करने के लिए कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम कर दिया जाए। मान लीजिए पहले 100 लगता था, 40% अगर कम कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा, समय लगेगा, आप कहेंगे 60%। अब लेकिन फिर कह रहा है कि कम करने के लिए कार को कितने प्रतिशत वृद्धि कर देनी चाहिए कि सेम समय पर चल पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ से कितना बढ़ाना चाहिए, तो आप कहेंगे 40 की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। कहाँ से, 60% से गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, अभी भी संख्या कट रही, तो आप कहेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में दिएगा, चलिए छोटा कर लेते हैं, 3×6 = 18 हो जाएगा, 3×6 = 18, 2/3 हो जाएगा। 66 सही, 2/3 आपके ऑप्शन किस में दिया गया है, ए वाले में दिया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न हो गया है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए पहले देख लीजिए, 5 घंटे में कितना दूरी तय करती है, तो आप कहेंगे 240 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो आप कहेंगे 5×4 = 20 होता है, 5×8 = 40 हो जाएगा। 1 घंटे में कितना, 48 किलोमीटर चली जाएगी। तो इसका चाल जो हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 48 किलोमीटर तय कर जा रहे हैं। ठीक है, एक कार जो है 1 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी यात्रा करती है तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए दूरी हमारी वही है, कितनी दूरी है, 240 ही है। अब जो इसकी चाल है, गति है, इसको आधा करने के लिए कह रहा है ना कि गति को आधी कर दिया जाए। तो 48 से हमको आधी कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। 48 का आधा 24 हो जाएगा। अब 24 से दूरी तय करेगा, तो 24 से तय करेंगे तो कितने, 10 किलोमीटर, 10 घंटे में जो है उस दूरी को तय कर देगा। 240 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 10 घंटे में इसको तय करने में लगेगा कार को, अगर चाल अपनी आधी कर देता है। ठीक है,
चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। देखिए 5 के बाद छठवां प्रश्न है आपके सामने। देखिए छठवां प्रश्न आपका औसत वाला पूछ लिया गया है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वही साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत चाल हमसे पूछा गया है। औसत चाल बराबर हमारा होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। और ऐसे प्रश्नों को हम बताएं बिल्कुल आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और दूसरा है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। बिल्कुल आप टाइम एंड वर्क की तरह से लगा सकते हैं प्रश्नों को। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे कितना एलसीएम हो जाएगा, तो 16 और 64 का एलसीएम होता है 64। ठीक है, 64 इकन्ने 64, 16 चौका 64 होता है। अब देखिए हमारी जो दूरी हमारे हिसाब से आई है 64 किलोमीटर आई है। देखिए 64 किलोमीटर एक बार तो गया होगा, फिर एक बार आया होगा, तो मतलब 2 बार तय किया होगा इस दूरी को। तो 64 का आप क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। ठीक है, पूरी यात्रा में कितना समय लगा, पूरी यात्रा कितनी हो गई आपकी, अब हो जाएगी 64 गुणे 2 हो जाएगा, उसकी टोटल दूरी हो गई। समय कितना लगा होगा, अगर पहले की स्पीड से गया है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे से गया है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों की कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। तो भाग दे दीजिए, गुणा कर लीजिए पहले, 2 चौक 8 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा। 5 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 5 दूना 10 होता है, 5 पचे 25, बचा 3 दशमलव लेंगे तो 5 छः 30 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी। कितनी हो जाएगी, 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, औसत के जितने प्रश्न हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर वहीं बात कर दिया जाए, 3 चालें दी जा रही, एक बार गया फिर वापस आया फिर चला गया, तो यहाँ आप 3 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि दूरी को जो है 3 बार तय कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न आता रहेगा, हम बताते रहेंगे। चलिए 7वां प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को जो है 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए इसमें हमको क्या क्या दिया गया है, 120 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी दिया गया है, आप कहेंगे 120 मीटर दी गई है। ठीक है, दूरी मान लीजिए लंबाई ही दिया गया है। ठीक है, अब कितने की चाल इसकी दे दिया गया है, आप कहेंगे चाल दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, समय उसको लग रहा है 18 सेकंड में पार कर दे रही है। ठीक है, 18 सेकंड में पार कर दे रही है। देखिए कह रहा है कि पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, और ट्रेन की लंबाई देखिए हमें दे दिया है कितना, दूरी दे दिया है 120 मीटर, ये तो ट्रेन की लंबाई हो गई। अब जो है पुल की लंबाई जो होगा मान लीजिए यक्स होगा। दोनों को पार करने में कितना समय लिया, 18 सेकंड का समय लिया। चाल हमारी दी गई थी कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। देखिए समय दिया गया था 18 सेकंड में, ऑप्शन हमको जो पूछा गया है पुल की लंबाई मीटर में पूछी गई है। ठीक है, मीटर में पूछी गई है, तो यह जो किलोमीटर चाल इसकी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, तब हमारा मीटर में ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मीटर में बदलने के लिए बड़ी संख्या से हमको छोटी संख्या में जाना है, तो मीटर को बदलने के लिए जो छोटी संख्या है उसको ऊपर रखते हैं, भाग देंगे कितने से, 18 से। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए आप। तो नीचे 18 है तो नीचे से आप 18 काट सकते हैं, क्योंकि बराबर का निशान दिया गया है। तो इधर गुणा अगर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और इधर करेंगे तो 120 प्लस यक्स हो जाएगा। अगर यक्स को हम इस साइड लेते हैं तो 300 माइनस 120 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 120, 300 में से 120 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा जो बचेगा कितना बचेगा, आप कहेंगे 180 बचेगा। तो ठीक है, यक्स का मान कितना आ गया, आप कहेंगे 180 मीटर। तो पुल की लंबाई कितनी आ गई है, 180 मीटर। आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 7वां हो गया है, 8वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 8वां प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है
कह रहा है कि एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस ने चोर को पकड़ने में कितने घंटे का समय लगेगा? देखिए, कह रहा है कि चोर जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। देखिए, मान लीजिए यहाँ चोर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह भाग रहा है। जब चोरी करके भागा उसके आधा घंटे बाद पुलिस को सूचना मिलती है। यहाँ से पुलिस, चोर भाग चुका है यहाँ तक, अब यहीं से पुलिस दौड़ाती है उसको आधे घंटे बाद से। कितने की स्पीड से भागा पुलिस दौड़ रही है? तो आप कहेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है पुलिस। क्या है? पुलिस। तब जाके इसको कहीं ना कहीं पकड़ेगी। अगर 60 यह रहती, 60 ही रहती पुलिस, या उससे कम रहती, तो यह चोर को पकड़ ही नहीं पाती। अगर इसकी ज़्यादा चाल रहेगी तभी जाके इसको पकड़ेगी। ठीक है, बात करते हैं, यहाँ दिया गया है 30 मिनट बाद पुलिस को सूचना मिली है। 30 मिनट बाद पुलिस पहुंचा है। अगर बात करते हैं 1 घंटे में यह 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, दिया है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में जो है 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 30 मिनट में अर्थात आधे घंटे में कितना दूरी करेगा? तो इसका आधा दूरी तय कर लेगा। मतलब कितना? 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया होगा आधा घंटा में। जब तक पुलिस को सूचना दी गई है तब तक वह आधा घंटा अपना जो है 30 किलोमीटर भाग चुका होगा। तो कितना भागा है? आप कहेंगे 30 किलोमीटर तो भाग चुका है, और दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल बराबर होता है, दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो इनकी चाल जो है घट जाती है। तो दोनों में से अंतर हम लेंगे, 80 में से 60 को घटाएंगे तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 किलोमीटर दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी है, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा? 0 से 0 काट दीजिए, 3/2 घंटे में पकड़ लेगा। ठीक है, 3/2 आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न आपके सामने है। 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। ठीक है, यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा? देखिए, कह रहा है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 108 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है, 1 घंटे में 108 किलोमीटर दूरी तय किया, तो 3 घंटे में कितना दूरी तय कर लिया होगा? तो आप कहेंगे 3 अठे 24 होता है, 3 करने 3 हो जाएगा, 324 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे में तय कर लिया है। अब दूरी हमारी हो गई 324। अब हमसे कह रहा है उसकी चाल जो है 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है। अगर वह 108 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो 3 घंटे में 324 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अगर इसकी चाल जो है 27 किलोमीटर कम कर दी जाती है तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा? तो आप कहेंगे 8 में से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 9, 91 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। अब इस दूरी को, उसी दूरी को कहा ना, समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? जो 324 किलोमीटर की दूरी है 91 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो कितने समय में तय कर देगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए, काट दीजिए जो संख्या कट रही है। देखिए, एक मिनट, यहाँ 1 मिनट, यहाँ 8 ही होगा। ठीक है, 8 होगा क्योंकि यहाँ 7 से पूरा 8 से घटा है, तो 10 में से यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 81 हो जाएगा। ठीक है, अब दूरी कितनी हमारी 324 किलोमीटर है और तय करना है 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो काट दीजिए जो संख्या कट रही है। आप कहेंगे 9 9 81 होता है, और 9 त्रिक 27, 5 9 छक 54 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 9 चौक 36 होता है। ठीक है, 4 किलोमीटर जो है 4 घंटे में उस दूरी को तय कर लेगा, जो कि ऑप्शन आपके डी में दिया गया है। डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए 10वां प्रश्न है आपके सामने। 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सालोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। तो उसी दौड़ में सालोनी ने सोनम को कितने मीटर दौड़ से हराया होगा?
देखिए इसमें 3 लड़कियां हैं, कौन कौन है? सालोनी दिया गया है, सलोनी है। दूसरी लड़की कौन दिया गया? श्वेता है। और तीसरी लड़की आपके सम कौन है? सोनम है। ठीक है, सलोनी सोनम दिया गया है। ठीक है, तीसरी लड़की कौन है? सोनम है। अब हमसे प्रश्न में कह रहा है, 1 मिनट देखिए, प्रश्न में हमसे कहा है कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ है। ठीक है, 1000 मीटर की रैखिक दौड़ है। अब उसमें कह रहा है कि सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर की दौड़ से हराया है। 100 मीटर की दौड़ से श्वेता हारी है, तो सालोनी जो होगी श्वेता से 100 मीटर आगे होगी, अर्थात जो सालो श्वेता होगी यह 900 होगी, तो यह 1000 होगी मीटर आगे, तब जाके 100 मीटर से हराई होगी इसे। फिर आगे कह रहा है, जबकि श्वेता ने सोनम को जो है 150 मीटर से हराया है। आपको हमने पढ़ाया है अनुपात और समान अनुपात में, जब दोनों संख्याओं को, एक ही नाम को जब 2 बार लिया जाता है, जैसे ए बी का अनुपात दिया गया है, फिर बी सी का अनुपात कर दिया जा रहा है, फिर सी जो बी और श्वेता और सोनम के बारे में फिर बात कर ली जा रही है। कह रहा श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया है। अगर 150 मीटर से हराया है, श्वेता की जो चाल होगी यह एक पूरे 1000 मीटर होगी, यह 150 मीटर से कम कितने में हो जाएगी? तो आप कहेंगे 850 में। ठीक है, 850 मीटर में रही होगी, तब जाके 150 मीटर से हारी है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए, हमने बताया है खाली स्थान जो होता है बगल वाली संख्या को भर दीजिए, इधर भी बगल वाली संख्या को भर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए दोस्तों। देखिए 3 जीरो इसमें है, तो 3 जीरो इधर से काट दीजिए, और 3 जीरो इसमें भी दिया गया है, 3 जीरो काट दीजिए, और 3 जीरो इसमें भी है, 1 जीरो नीचे वाले में, 2 जीरो ऊपर वाले में। ठीक है, अब आप काट सकते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ सलोनी की जो दूरी हो जाएगी कितनी बची है? 1000 मीटर, और इसकी कितनी हो जाएगी? 900 मीटर, और इसकी कितनी बचेगी? 9 पचे 45, बचा कितना? 4, 9 8 72, 4 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 765 मीटर। अब हमसे पूछा है कि जो किसका पूछा गया? सालोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। अब यह सालोनी जो है, सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया है, तो आप कहेंगे कितने मीटर से हराया है? 200, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, तो आप कहेंगे 235 मीटर से सलोनी जो है सोनम को हरा दी है। तो आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए अब 11वां प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ठीक है, यदि पूरी यात्रा में 6 घंटा 30 मिनट समय लगते हैं, तो घर से कॉलेज की दूरी दशमलव से, कह रहा दशमलव के 2 स्थान बाद तक सही बताना है। मतलब इसका कहने का मतलब है एक तरफ की दूरी हमसे पूछी जा रही है। देखिए बताया गया है कि घर से, यहाँ घर है, मान लीजिए ए बिंदु पर घर है, बी बिंदु पर उसका कॉलेज है, यहाँ से जाने में उसको समय लग रहा है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और वापिस आ रहा है कितने? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, तो इसका एवरेज हम निकाल लेंगे, औसत चाल कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे औसत चाल बराबर हमने बताया है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे 105 हो जाएगा। 35 तियाँ 105 होता है, 3 35 तियाँ 105 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक तरफ की दूरी आ गई है 105 किलोमीटर। ठीक है, पूछा गया है कि पूरी यात्रा में उसको जो समय लगा है 6 घंटे 30 मिनट लगा है, मतलब जाने में भी आने में भी कितना टाइम लगा है उसको? 6 घंटा 30 मिनट। तो दूरी एक तरफ की 105 है, तो दोनों तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी? 2 से गुणा कर दीजिए, गुणे 2, और चाल कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 35 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इतने की चाल से वह चलेगा, तो दूरी कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 210 टोटल हो जाएगा, और 35 3 38 हो जाएगा। अब समय कितना लगा है? तो आप कहेंगे 6 घंटे 30 मिनट। 6 घंटे 30 मिनट को 1/2 लिख सकते हैं, तो 6 त्रिक 18 1 19, 1/2 लिखिए इसको। हाँ, 6 दूना 12 1 13, समय कितना लगा है? 13/2 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक तो आप बिल्कुल आप समझ में आया होगा। अब हमसे कह रहा है कि तो घर से कॉलेज की दूरी कितनी है, मतलब एक तरफ की दूरी पूछ रहा है, घर से कॉलेज जाने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ता है उसको। तो हमने एक तरफ की दूरी निकाला है, कितना, दोनों तरफ की दूरी 210 है, तो एक तरफ की दूरी कितनी है, आप कहेंगे 105 किलोमीटर है। चाल उसकी कितनी है, 38 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए, तो समय कितना लगा रहा है, 13/2 हो जा रहा है। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए, आप सीधा सीधा ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, 13×25 = 65 हो जाएगा, 13×13 हो जाएगा। अब 38×2 = 76 होता है, 76 से इसमें भाग देना है। ठीक है, 76 से भाग दीजिए, सीधा सीधा भाग दीजिए, 13×65 भाग देना है किससे, 76 से। ठीक है, 76 से भाग देना है, तो 76 दूना आप क्या, 7×2 = 14, 140 हो जाएगा। एक बार जाइए, तो आप कहेंगे 6 से 6 गया 0 हो जाएगा, 7×6 = 13 होता है, 605 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम अब दशमलव लीजिए, यहाँ 0 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 730 हो गया है। ठीक है, 730 हो गया है। अब इसको कितने से भाग दें, तो 9 बार जाइए, 9 से करेंगे, 9×6 = 54 हो जाएगा, 4 5 बचा है, 9×7 = 63, 5 68 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, यहाँ बचा है 2, 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा। फिर दशमलव लीजिए, दशमलव है तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार ले जाइए कि जो लगभग उसके आसपास में पहुंच जाए, तो आप कहेंगे 6 बार जाइए। ठीक है, 6 से जाइए, 6×6 = 36 होता है, 3 6×7 = 42, 3 45 हो जाएगा। इसके आसपास में हम पहुंच गए, बचेगी संख्या शेष हमारी 4, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 17.96। 17.96 आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 12 नंबर का। 11 नंबर का हो गया प्रश्न, 12 नंबर का देखते हैं। अब 12 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति सेकंड और 8 घंटे में 360 किलोमीटर प्रति सेकंड, तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी तय करता है। 3 दिन में उसके बाद दूरी तय की गई, प्रति घंटे में औसत चाल पूछी गई है। देखिए, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय। इसमें सीधा सीधा समय कितना लिया गया है, कितनी दूरी है, सीधा सीधा दे दिया है। तो 240 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर रहा है, तो आप कहेंगे 6 में। फिर दूसरा दिया गया है 360 किलोमीटर प्रति सेकंड की दूरी 8 घंटे में तय कर रहा है। 450 किलोमीटर प्रति घंटे की जो दूरी है वह 6 घंटे में तय कर रहा है। अब टोटल दूरी को तय करने में कितना समय लगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तीनों को जोड़ लीजिए तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 0 5 6 11, 11 4 15 के 5 हो जाएगा, बचा 1, तो 5 4 1 5 हो जाएगा, 5 3 8 2 10 हो जाएगा। 10 50 मीटर की दूरी हो गई है। समय कितना लगा है, तो 8 6 14, 14 6 20 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। काट दीजिए, 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, दशमलव लेंगे, 2 पच्चे 10, 52.5 जो है उसकी औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, 52.5 आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगला 1/4 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो संपूर्ण दूरी को औसत चाल ज्ञात करना है। देखिए, औसत चाल हमसे पूछा जा रहा है, 1/4 भाग जो है, 1/4 भाग बराबर कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। अब दूसरी बात कह रहा है कि अगला 1/4 भाग, इसका अगला 1/4 भाग कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। शेष जो भाग बच रहा है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। देखिए, इसको 4 को आप 400 मानिए, मान लीजिए 4 को 400 है। ठीक है, अब 400 का क्योंकि काटने में थोड़ी संख्या आसान हो जाएगी। अब देखिए, 400 का 1/4 भाग अर्थात कितना हो जाएगा, 100 भाग। ठीक है, 100 भाग कितने में चल रहा है, तो आप कहेंगे 20 घंटे में तय कर रहा है। 100 मीटर की दूरी जो है, 100 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है। कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 2 पच्चे 10, यहाँ 5 हो जाएगा।
ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अब दूसरा कह रहा है इसका भी एक चौथाई, तुमने 400 माना है, 400 का एक चौथाई हमने निकाला तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। 100 बराबर कितने में तय कर रहा है, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। देखिए हमने 100 यहाँ तय कर लिया, 100 यहाँ तक कर लिया, बचा है कितना, 100 में से 100 दो, 400 में से तो 2 तय कर लिया है, 200 तय कर लिया। अब बचा है कितना, 200 की। जो 200 की दूरी है उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। ठीक है, अभी काटिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 पच्चे 10, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा। ठीक है, देखिए अब टोटल दूरी हमने दिया गया है कितना है, 400 मीटर। ठीक है, 400 किलोमीटर है। अब कितने कितने समय से तय कर रहा है, तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल कितना होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना लिया है, 10 5 15 2 17.5, 17.5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है। तो कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा गया है। देखिए अब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो और बढ़ाएंगे, 5 से काटिए, 5 तिया के 15 हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 अठे 40 हो जाएगा। कितना होगा, तो आप कहेंगे 800/35 हो गया। फिर 5 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 5 सते 35 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5 छक 30, 160, 160 भागे 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, फिर बचा 6, दशमलव लेंगे, 7 अठे 56 हो जाएगा, बचा 4, तो फिर तो दशमलव 40 हो जाएगा। तो 7 पच्चे 35, 22.85 के आसपास में जो है बत आएगा। ठीक है, लेकिन हमको आगे बढ़ता जाएगा तो इसको हम 22.86 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 13 नंबर का हो गया है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि 140 मीटर और 160 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समांतर लाइनों पर, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। जिस क्षण में वे दोनों को आपस में मिलेंगी उसके बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे, देखिए दूरी हमारा दिया गया है, इसमें कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे एक की दूरी दी गई है 140 मीटर और दूसरे की दी गई है कितनी, 160 मीटर। ठीक है, चाल कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे दोनों, पहले की चाल दी गई है 40, दूसरी की चाल दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमसे पूछा गया है। ठीक है, समय हमसे पूछा गया तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय, इतना तो सभी को पता होगा। ठीक है, चाल हमारी कितना दिया गया है, 40 50, दोनों एक साथ आमने सामने दौड़ रही हैं। तो आमने सामने जब दौड़ रही तो सापेक्ष चाल बराबर होता है दोनों की जो चाल है वह जुड़ जाती। दोनों की चाल कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा और जो दूरी दी गई है कितनी है, दोनों को जोड़ लीजिए, 140 और 160 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 300 मीटर हो जाएगा। और समय कितना हमको दिया जा रहा है, सेकंड में बताना है, मान लीजिए सेकंड में एक्स आएगा। तो यह जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो 90 मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेके छोटी संख्या की तरफ हम जा रहे हैं तो 5/18 से भाग देंगे तो बाकी संख्या उसी तरह हम उतार देंगे। 300 मीटर बटे यक्स मान लीजिए, यक्स या टी भी मान सकते हैं। 18 से करेंगे, 18 पच्चे 90 होता है, 5 से काटेंगे, 5 छक 30 होता है, फिर 5 से काटेंगे तो 12 पच्चे 60 होता है। 12 सेकंड में जो है दोनों आपस में जो है पार कर देंगे एक दूसरे को। तो आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की चाल तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी। देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन तरीका बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं सी वाले ऑप्शन को 40 लेते हैं। ठीक है, धीमी ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे धीमी ट्रेन की चाल, धीमी ट्रेन की चाल हमने मान लिया है कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है,
40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमसे कह रहा है 60 किलोमीटर यात्रा करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर की यात्रा करना है कितने की स्पीड से, तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो आप कहेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3/2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 इकन्ने 2, 2 पच्चे 10, 1.5 घंटा जो है समय लगेगा। ठीक है, 1.5 घंटे का समय लगेगा। अब तेज ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी। देखिए हमने धीमी ट्रेन की माना है कितना है 40 किलोमीटर है, और 20 किलोमीटर हमको लोकल ट्रेन के दिया है, तो 40 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। दूरी हमको तय करना है 60 किलोमीटर, और कितने की स्पीड से, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो एक कितने घंटे में तय करेगा, तो आप कहेंगे 1 घंटे में जो है यह तय कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 घंटा और 0.5 घंटे। यहाँ 1.5 घंटा लग रहा है, यहाँ 1 घंटा लग रहा है, तो कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, 30 मिनट अंतर जो कि ऑप्शन में हमको दिया है। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन हम लिए थे, सी वाला, 40 किलोमीटर लिए थे, 40 किलोमीटर वाला सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है। देखिए 16 नंबर के प्रश्न में बताया जा रहा है कि यक्ष भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है तो 30 मंजिल प्राप्ति मिनट की जो है मिनट की गति से ऊपर जाती है, जबकि वायु उसी समय पर 50वीं मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे जाती है। किस मंजिल कह रहा कि किस मंजिल पर उसके मार्ग मिलने मतलब लिफ्ट किसी भी मंजिल पर रुकी नहीं है, दोनों कहाँ मिलेंगी ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें कह रहा है कि यक्ष जो है 30वीं मंजिल पर, यक्ष का कितना हो जाएगा 30वीं मंजिल पर। अब ठीक है, वायु दिया गया है कितने पर है 45वीं मंजिल पर है, मीटर प्रति सेकंड मीटर में दिया गया है सभी, मंजिल मीटर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि जो वायु उसी मंजिल को, अब कह रहा है कि वायु उसी समय जो है उसी मंजिल 50वीं मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट से जाता है, मतलब जो दूरी दी गई है डिस्टेंस दूरी हमारी जो दी गई है 50वीं मंजिल दिया गया है। ठीक है, दूरी हमारी 50वीं मंजिल है। अब हमसे कह रहा है यक्ष अलग स्पीड से जाता है, वाई जो है अलग स्पीड से जाता है, दूरी हमारी कितनी है 50 है। एक जा रहा है कितने से 40 से, दूसरा जा रहा सॉरी एक जा रहा है 30 से, दूसरा जा रहा है 45 से, तो दोनों कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, कितने समय लगेगा, तो आप कहेंगे 25 से काटिए, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 2/3 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ में आया होगा, 2/3 हो जाएगा। अब देखिए हमसे कहा है कि प्रश्न में देखते हैं क्या किसका पूछा गया है। इसमें कहा गया मार्ग मिलने पर, देखिए सम पूछा गया है कि मिलने पर समय कितना लगेगा। मान लीजिए एक्स वाले पे हम ले रहे हैं, यक्स कितना दूरी तय किया 30, 30 का 2/3, 3 से काटेंगे 3 दहा में 30 बराबर 20वीं मंजिल पर जो है दोनों आपस में मिल जाएंगे। 20वीं मंजिल आपके ऑप्शन किस में दिया गया है, एक मिनट 20वीं मंजिल आपका 16 नंबर का प्रश्न है। देखिए 20वीं मंजिल आपके ऑप्शन में दी गई है, किसमें, डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। अब 17 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो अपने स्कूल तक जाने में उसको आकाश की औसतन चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय किया होगा। देखिए 3 चाल दी गई हैं, एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, दूसरी चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी गई है, और तीसरी जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी गई है। औसत हमसे पूछा गया है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 एलसीएम ले लीजिए, 5 छक 30 हो जाएगा, 10 तिया 30 होता है, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब 3 दूरी की बात की जा रही है, 3 समान दूरी, तो यह जो है एक तरफ की दूरी आ गई है, 3 बार जाता है, मतलब एक बार किसके, आकाश अपने घर से स्कूल जाता है। मान लीजिए आकाश का घर यहाँ है, स्कूल गया, फिर स्कूल से घर आ गया, फिर घर से स्कूल पहुंच गया, तो मतलब 3 बार दूरी तय किया है, तो
30 गुणे 3 बार, एक तरफ की दूरी कितनी है 30 है, तो 3 तरफ की दूरी कर दीजिए। अब कितने समय लगा है उसको, 6 घंटा, 3 घंटा और 2 घंटा, कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, तो 90/9 हो जाएगा, 9 नहीं सॉरी, 6 3 9 2 11 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। अब 90 मीटर की जो दूरी है, 90 किलोमीटर, अब उसको जो तय करेगा 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा, तो कितना समय लगेगा। तो आप कहेंगे 11 8 88 हो जाएगा, 8 88 और 2 बचा 11, 8 सही, 2/11 आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अब। चलिए 17 नंबर का प्रश्न हो गया। 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसमें कहा गया है कि 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में एक दूसरे की समांतर चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए दूरी हमसे दिया गया है, कितना हो दिया गया है, 550 दिया गया है प्लस 650 दिया गया है। ठीक है, और चाल उसकी कितनी है, चाल दिया गया है 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। समय हमसे पूछा जा रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी, चाल कितनी है, तो आप कहेंगे दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो दोनों की चाल जो है जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 68 और 40 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, दूरी कितनी दी गई है 550 मीटर और 650 मीटर, तो कितना हो जाएगा 6 6 1200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1200 मीटर हो जाएगा। और कितने सेकंड में पार करेगी, ये हमसे पूछा गया, सेकंड में पूछा गया है, तो यह जो किलोमीटर है इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, ऑप्शन जो है सेकंड में दिया गया है। तो 108 किलोमीटर को सेकंड में चेंज करने के लिए छोटी वाली संख्या से हम गुणा करते हैं, बराबर 120/x। ठीक है, आप भाग दीजिए, तो कहेंगे 18 छक्का 108 होता है, तो कहेंगे 6 दूना के 12 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा। कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 40 सेकेंड का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन बिना रुके किसी निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर की औसत चाल से तय करती है, जबकि वह रुक रुक के समान दूरी को 65 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। देखिए कितने मिनट रुकती है यह हमसे पूछा गया है। ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए तो आप एक फार्मूला होता है बिना रुके समय, बिना रुके समय और रुक रुक कर चाल, सॉरी समय नहीं होता, बिना रुके चाल, बिना रुके चाल होता है, और इधर होता है रुक रुक कर चाल। क्या होता है, रुक रुक चाल बटे होता है बिना रुके चाल, बिना रुके। तो ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रेन जो है बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। बिना रुके कितना है 75 है, और रुक रुक कर कितना है 65 है, और बिना रुके फिर 75 कर दीजिए, दोनों का अंतर लेंगे तो आप कहेंगे 65 10 75 होता है, भाग देंगे 75 से, तो 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5, 5 पचे 25 होता है। ठीक है, तो 2/15 जो है घंटा हो जाएगा। अब इसको हम मिनट में पूछा गया है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है ना कितने मिनट में, तो मिनट में चेंज करने के लिए यहाँ 60 से गुणा कर रहे हैं, 15 चौक 60 हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 मिनट हो जाएगा, 4 दूना 8 मिनट। आपके ऑप्शन किस में दिया गया है, डी वाले में, तो डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। देखिए कह रहा है कि रवीश ने कुल दूरी की शुरुआत 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर की दूरी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करता है, 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 15 किलोमीटर की दूरी जो है कह रहा है शेष दूरी को जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, यदि उसकी कुल औसत चाल जो है 13.5 किलोमीटर थी, तो रवीश जो है 15 किलोमीटर की चाल कितने समय से तय की, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए औसत चाल बराबर हमारा होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो कुल दूरी कितनी है, आप कहेंगे 20 किलोमीटर की जो दूरी है उसे कितने समय में तय कर रहा है 12 किलोमीटर में, और दूसरी जो दूरी दी गई है 25 किलोमीटर की दूरी उसे तय कर रहा है 10 किलोमीटर की दूरी, और जो शेष दूरी बच रही है उसे 15 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो हम मान लेते हैं जो तीसरी दूरी है शेष बच रही है वह डी है,
डी डिस्टेंस बराबर हमारी कितनी है, डी हो गई। अब इसे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा 20 और 25 कितना हो जाएगा 45 प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, कितने की तय से कर रहा है, कितने, तो आप कहेंगे इसका जो बड़ा थोड़ा सा 20 किलोमीटर की जो दूरी है 12 मिनट में तय कर रहा है। तो 20 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर रहा है, और जो दूसरी दूरी है 25 मीटर की दूरी 25 किलोमीटर या 10 मिनट में, और डी वाला जो दिया गया है 15 मिनट में। ठीक है, अब देखिए, अब इनका औसत ले लीजिए, फिर उसके बाद जो हमारा समय पता चल जाएगा। औसत ले लीजिए, औसत कितना हो जाएगा 15, 12, 10, 15, 12, 10, 15 का एलसीएम आप कहेंगे तो होता है कितना 60 हो जाएगा। सभी में 60 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 60 का गुणा नीचे करेंगे तो 60 का गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 से काटेंगे 12 25 60 हो जाएगा, 10 से काटेंगे 6 बार काटेंगे 15 चौक 60 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 25 100 हो जाएगा, प्लस 25 छक्का कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, प्लस यहाँ डी है तो 4 डी हो जाएगा, 4 डी हो जाएगा। अब ऊपर वाली हमारी संख्या कितनी है 45 प्लस के डी, और भाग दिए हैं हम कितने का 60 से। अब दोनों सबका औसत जो दिया गया है कितना 13.5 दिया गया है, तो इसको हम कितना लिखते हैं 13 दूनी 26 एक 27/2 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही, 27/2 इसको लिखा जा सकता है। अब इसको आपस में गुणा, इधर तिरछा गुणा कर दीजिए और इधर वाला इधर गुणा कर दीजिए। तो आप कहेंगे 45 से, अगर देखिए इसको पहले ना 45 से डी दिया गया है, ठीक है, और गुणा करना है 60 से, तो 60 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120 हो जाएगा। ऊपर हो गया, नीचे इसको पहले जोड़ लीजिए, तो 100 और 150 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 250 प्लस 4 डी। ठीक है, 250 प्लस 4 डी जो हो जाएगा। अब भाग गुणा करना है इसमें कितने से 27 से। ठीक है, गुणा करना है 27 से। अब देखिए गुणा कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, गुणा कर दीजिए। तो 120 के अगर 45 में हम गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा, और 12 25 60 6 हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 6 54 हो जाएगा, प्लस डी में गुणा करेंगे तो 120 डी हो जाएगा। बराबर में इधर वाला भी गुणा कर लीजिए, 225 गुणे सॉरी कितना है 250 गुणे 27 करना है, तो एक जीरो पहले लिख लीजिए, और 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है, 5 बचा कितना 17, तो 25 दूना 50 17 67 होता है। ठीक है, प्लस 27 चौक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 सत्ते 28 होता है, 2 4 दूनी 8 2 10 होता है, डी हो जाएगा। अब डी और डी का अंतर ले लीजिए, डी डी को एक साइड कर लीजिए, तो 120 डी में से 108 डी घटा देंगे तो आप कहेंगे कितना बचेगा 12 डी बचेगा। अब इधर उसी प्रकार इधर भी ले लेते हैं, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे, तो 67 50 से छोटी वाली संख्या कितनी है 54 100 घटाते हैं तो 12 डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 0 हो जाएगा, 5 बचा, 7 में से 4 गया तो आप कहेंगे 3 बचा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। इतना 12 डी का मान कितना हो गया 1350 हो गया, तो 1 डी का मान कितना हो जाएगा 12 से काटिए, 12 इकन्ने 12 हो जाएगा, फिर एक 12 इकन्ने 12 हो जाएगा, बचा है आपका 12 इकन्ने 12 3 15 30 हो जाएगा, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, बचा 6 दशमलव लेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। 112.5 आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।